नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पिंटू दुबे। चलिए अब नजर डाल लेते हैं आज की बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का बड़ा बयान, कहा युद्ध के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी, आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकती है कीमतें, फिलहाल राहत के नहीं आसार। मोदी का रोजगार महाअभियान, 51,000 युवाओं को मिली नियुक्ति, बिलासपुर के 25 युवाओं देश में आयोजित किया गया 19वां रोजगार मेला, युवाओं में दिखा उत्साह। बिलासपुर सिविल लाइन पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, शिकायत लेकर गई महिला के साथ पुलिस कर्मियों ने की अभद्रता, पुलिस का अमानवीय चेहरा देख डगमगाया भरोसा। और भाजपा महिला नेत्री से ठगी और दुष्कर्म मामले में नया मोड़, आरोपी ने महिला नेत्री पर लगाया जालसाजी का आरोप, पैसों की वापसी की मांग पर झूठे मामले में फंसाने की सामने आई बात। तो ये थी आज की तमाम सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे युद्ध और भारी तनाव का सीधा असर अब भारतीय तेल बाजार में दिखने लगा है। देश में पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू का एक बड़ा बयान सामने आया है। बिलासपुर में मीडिया से बातचीत करते समय उन्होंने साफ कहा कि अगर वैश्विक हालात जल्द नहीं सुधरे और युद्ध समाप्त नहीं हुआ तो आने वाले समय में तेल के दाम और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं। देखिए एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने वैश्विक परिस्थितियों का हवाला देते हुए बताया कि भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है। यही वजह है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बने युद्ध जैसे हालातों के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव हो रहा है, जिसका सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था और आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। उन्होंने ये भी चिंता जताई कि इस तनाव के चलते कई जगहों पर पेट्रोल पंपों में आपूर्ति प्रभावित होने जैसी स्थिति बन रही है। मंत्री ने स्पष्ट किया है कि जब तक वैश्विक स्तर पर ये तनाव खत्म नहीं होता, तब तक कीमतों में बढ़ोतरी की संभावना बनी रहेगी। हालांकि केंद्र सरकार लगातार हालातों पर नजर रखे हुए हैं। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए, जैसा कि आप सबको भी पता है, खाड़ी में युद्ध चल रहा है, अमेरिका, इजराइल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है, तो ये उतार चढ़ाव होता रहेगा। जब तक ये युद्ध समाप्त नहीं हो जाता, हमारे देश में तेल का इतना उत्पादन नहीं हो पाता। हम 85% तेल आयात करते हैं। तो इस परिस्थिति को सबको समझना चाहिए। वैश्विक परिस्थितियों को देखते हुए तेल के दामों में उतार चढ़ाव हो सकता है। कैमरामैन राकेश के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। उधर बिलासपुर में सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। लिंगियाडीह शहरी स्वास्थ्य केंद्र और राजकिशोर नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में जरूरी दवाइयों और मेडिकल सामग्री की भारी कमी सामने आई है। शुक्रवार को किए गए निरीक्षण में अस्पतालों में मरीज की भीड़ तो दिखी, लेकिन टिटेनस इंजेक्शन, सिरिंज, ORS, ग्लव्स, कैल्शियम टेबलेट और अन्य इंजेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएं नदारद मिली। गर्मी के मौसम में सबसे जरूरी माने जाने वाले ORS घोल तक की उपलब्धता नहीं होना स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। लिंगियाडीह स्वास्थ्य केंद्र में एक मरीज को टिटेनस इंजेक्शन और सिरिंज बाहर मेडिकल स्टोर से खरीद कर लाना पड़ा। आरोप है कि ड्यूटी डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाने में आनाकानी की और एम्पुल तोड़ने के लिए मरीज को डस्टबिन उठाकर लाने तक कह दिया। अस्पताल परिसर में सभी सेवाएं मुफ्त का बोर्ड जरूर लगा है, लेकिन हकीकत इसके जस्ट उलट दिखाई दी। शिकायत पेटी भी टंगी मिली, मगर उसमें एक भी शिकायत पत्र नहीं था, क्योंकि लोगों को कार्रवाई की उम्मीद है ही नहीं। वहीं राजकिशोर नगर शहरी स्वास्थ्य केंद्र में भी हालात लगभग समान मिले। यहाँ भी ORS, टिटेनस इंजेक्शंस, कैल्शियम टैबलेट, सिरिंज और ग्लव्स की कमी बताई गई। ड्यूटी पर मौजूद प्रभारी डॉक्टर आकांक्षा झा ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। मामले में CMHO डॉक्टर शुभा गरेवाल से संपर्क की कोशिश की गई, लेकिन उनसे चर्चा नहीं हो सकी। वहीं जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रक्षित को जब स्थिति की जानकारी दी गई तो उन्हें भी पहले विश्वास नहीं हुआ। अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों की जानकारी को लेकर भी विभागीय भ्रम सामने आया। अब सवाल ये उठ रहा है कि CGMSC से सप्लाई होने के बावजूद आखिर जरूरी दवाइयां और सामग्री अस्पतालों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और युवाम में शहरी जिसके कमी का आपने जिक्र किया है, ORS के घोल के पैकेट सभी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हैं।
एवं तो क्या सभी ब्लॉक अस्पताल वाले में झूठ बोल रहे हैं? एवं सभी ब्लॉक में ये पहले से ही CGMSC के द्वारा जो स्टोर को दिया जाता है वो तुरंत वहाँ पर सभी दवाइयाँ चाहे रेबीज़ के इंजेक्शन हो उपलब्ध करा दिए जाते हैं। अभी नहीं है, हमने अस्पताल में बात की, वहाँ पर नहीं है। यदि ऐसा है तो मैं देखता हूँ और ज़रूर से उसके बारे में संज्ञान में लेता हूँ कि किस सेंटर में कमी बताई जा रही है। सर, CGMSC को सप्लाई का काम दिया गया है, नियंत्रण नहीं है क्या CGMSC का स्वास्थ्य विभाग पर? क्यों नहीं है ये? नहीं, हमारे CMHO मैडम का बिल्कुल हर एक जो संस्था है जो जिले में है उसमें पूर्ण नियंत्रण है और उसको वो बड़ी जिम्मेदारी से पूरा कर रही हैं। तो ऐसी स्थिति क्या है, क्यों है, क्या कारण है इसके लिए? गर्मी का समय है। आपने सही कहा कि गर्मी का समय है जिसमें विशेष रूप से लू के लिए जो कि अभी वैसे ही हाई टेम्परेचर है जिसका अलर्ट मीडिया के द्वारा भी किया गया है एवं हमारे जो विभाग में IDSP है जिसके कि अभी नोडल डॉक्टर प्रमोद तिवारी सर हैं और जो अपने एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर पंकज सिंह हैं, उनके द्वारा पूरे सभी स्वास्थ्य केंद्रों में ये अलर्ट भी जारी किया गया है। लू के लिए सारी व्यवस्था और प्रबंधन सारी व्यवस्था एवं प्रबंधन भी उनके द्वारा देखा जा रहा है। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के खेल जगत से एक बेहद गौरवशाली खबर सामने आ रही है। बिलासपुर के होनहार तीरंदाज नीतीश रत्नेश गोवा में होने वाले फर्स्ट ऑल इंडिया इंडोर आर्चरी ओपन टूर्नामेंट 2026 में अपना जलवा बिखेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में सबसे खास और गर्व की बात यह है कि नीतीश पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश से प्रतिनिधित्व करने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं। नीतीश की इस कामयाबी से न सिर्फ बिलासपुर बल्कि पूरा प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बिलासपुर के लाल खदान स्थित होली क्रॉस स्कूल के छात्र नीतीश रत्नेश ने अपनी कड़ी मेहनत, अनुशासन और खेल के प्रति गजब के समर्पण से ये मुकाम हासिल किया है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से गोवा के लिए उड़ान भरने वाले नीतीश राष्ट्रीय मंच पर अपनी तीरंदाजी का लोहा मनवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उनकी इस स्वर्णिम उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि अगर हौसले बुलंद हो और इरादे पक्के तो कोई भी लक्ष्य नामुमकिन नहीं है। आज नीतीश क्षेत्र के हजारों युवाओं और उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए एक बड़ी प्रेरणा बन चुके हैं। मैंने इस गेम को इसलिए चूज़ किया कि मैं टीवी में देखता था कि रामायण भी होता है और वो तो एक अलग साइड है। मेरे स्कूल्स में समर कैंप होता था जिसमें आर्चरी कैंप था। मैंने वहाँ से ज्वाइन किया। फिर मैंने अपने पेरेंट्स को भी बोला कि मुझे यह गेम करना है करके, जिसमें मेरे स्कूल्स और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया ताकि इसको मैं अच्छे से आगे कर सकूँ। मेरे पेरेंट्स मेरे स्टडी में भी सपोर्ट करते हैं, मेरे गेम में भी, और तब मेरे को कुछ भी चीज़ की कमी होने नहीं देते इस गेम पे लिए। ये गेम बहुत एक्सपेंसिव है और इसके लिए मेरे पापा हर समय कुछ भी चीज़ के लिए खर्च उठाने के लिए रेडी रहते हैं। कि हमारा बेटा आज स्टेट लेवल में और पूरा ऑल इंडिया में अच्छी खेल का अपना प्रतिभा दिखा रहे हैं। अभी ये पूरा जो छत्तीसगढ़ या स्टेट लेवल में हुआ है, ये टॉप लेवल में था। सब जूनियर में, जूनियर में और सीनियर में, तीनों इवेंट में अपना छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व किया था। अभी पूरा तीनों नेशनल खेले थे। एक अकेले छात्र था कि इसमें, अब फेडरेशन में का हुआ है और CBSE में भी मेरे बच्चे को इसको कांस्य पदक प्राप्त हुआ था। ऑल इंडिया अभी इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। हाँ, इंडिया प्रेजेंट करने अभी इंडोर पर का फर्स्ट है यहाँ का। ऑल इंडिया का रैंकिंग का चयन करते हैं बच्चे लोगों का, तो अपने छत्तीसगढ़ से अकेले स्टूडेंट है ये। नीतीश के गोवा रवाना होने पर उनके स्कूल प्रबंधन, शिक्षकों, खेल प्रेमियों और पूरे बिलासपुर वासियों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। सभी ने नीतीश को इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के लिए अपनी ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। अब पूरे छत्तीसगढ़ की उम्मीदें और दुआएं नीतीश रत्नेश के साथ है। सबको पूरा भरोसा है कि नीतीश अपनी अचूक तीरंदाजी से गोवा की धरती पर शानदार प्रदर्शन करेंगे और छत्तीसगढ़, बिलासपुर समेत अपने स्कूल का नाम पूरे देश में रोशन करके ही लौटेंगे। कैमरामैन मनीष पॉल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जहजया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। देश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक बार फिर बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आयोजित 19वें रोजगार मेले के माध्यम से देश भर के हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी का तोहफा दिया। इसी कड़ी में न्यायधानी बिलासपुर में भी रोजगार मेले का आयोजन किया गया, जहां चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। युवाओं के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देने लगी और उन्हें अपने इस सपनों के साकार होने का दिन बताया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित 19वें रोजगार मेले में देश भर के विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। ये रोजगार मेला देश के 47 अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया, जिसमें बिलासपुर भी शामिल रहा। बिलासपुर के रेलवे इंस्टीट्यूट में आयोजित कार्यक्रम में बिलासपुर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान बिलासपुर क्षेत्र के 25 चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। नियुक्ति पत्र मिलते ही युवाओं और उनके परिजनों में उत्साह का माहौल देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि देश का युवा भारत की सबसे बड़ी ताकत है। सरकार लगातार रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वपूर्ण पहल है। इसके माध्यम से अब तक लगभग 12 लाख युवाओं को विभिन्न सरकारी विभागों में रोजगार मिल चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि ये अभियान पूरी पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रक्रिया के साथ युवाओं को अवसर प्रदान कर रहा है। और सबका पॉजिटिव प्रभाव देश के नौजवानों के उज्जवल भविष्य की गारंटी बन जाता है। रोजगार तो निर्माण होते ही होते हैं, लेकिन राष्ट्र भी एक नए स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ जाता है। लाखों लोगों को नए मौके भी मिल जाते हैं। साथियों, आज भारत के युवा के पास जिस तरह से आगे बढ़ने के, अपने सपने पूरा करने के मौके हैं, ऐसा अवसर पहले नहीं मिला। मैं किसी का दोष नहीं कर रहा हूं, लेकिन हकीकत है कि आज बहुत तेज गति से सब हो रहा है, विशाल फलक पे हो रहा है, विविधताओं से भरा हो रहा है। आज मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप, डिजिटल सर्विसेज, रेलवे, डिफेंस, इतना ही नहीं, स्पेस, ऐसे अनेक क्षेत्रों में अनगिनत अवसर हमारा इंतजार कर रहे हैं। हमारा प्रयास है कि ज्यादा से ज्यादा युवा नए अवसरों का लाभ उठा सके और देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिले। इसलिए स्किल डेवलपमेंट 19वां रोजगार मेले का आयोजन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वाकांक्षी योजना
जिसे 51,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया है। 2022 में जब से रोजगार मेला प्रारंभ हुआ तब से लेकर के अब तक के 12 लाख से भी ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपी जा चुकी है। तो यह रोजगार मेला युवाओं को रोजगार देने का एक महत्वपूर्ण साधन है। पूरी पारदर्शिता के साथ विभिन्न केंद्र सरकार की भर्तियाँ होती हैं, हमारे नौजवान उसमें भाग लेते हैं और नियुक्ति पत्र प्राप्त करके अपने अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन सभी युवाओं को विकसित भारत 2047 के संकल्प में जुड़ने का सबको संकल्प दोहराते हैं और ये सभी युवा अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि ये उनकी वर्षों की मेहनत, संघर्ष और माता पिता के आशीर्वाद का परिणाम है। मेरा चयन असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर भारतीय रेलवे में हुआ है। इसके लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी क्योंकि भारतीय रेलवे में आके असिस्टेंट लोको पायलट के पद पर नियुक्ति पाना बहुत ही कठिन है लड़कियों के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में लड़कों का ज़्यादा वर्चस्व है, लड़कियां बहुत ही कम हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी हमें। अगर हम चाहें तो हमारे लिए कुछ भी चैलेंजिंग नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो हम ट्रेन भी चला सकते हैं सर। जी सर, मुझे लगता है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाहा तो बुलेट ट्रेन जल्द से जल्द हमारे देश में आ जाएगी। जी 2048 तक आराम से आ जाएगी सर, अगर प्रधानमंत्री जी ने चाहा। सर ये मेरा 2 साल का मेहनत है। 2024 में ही मैंने इसका पहला एग्ज़ाम दिया था, फिर दूसरा एग्ज़ाम हुआ, फिर एक साइको का एग्ज़ाम हुआ। तो काफ़ी कठिन परिस्थितियों को पार करके मैं यहाँ तक पहुँची हूँ सर। आज कैसा महसूस कर रही हैं? सर आज ही बहुत गर्व महसूस हो रहा है और मेरे माता पिता यहाँ पहुँच नहीं पाए हैं तो मैं उनको काफ़ी मिस कर रही हूँ। अगर वो यहाँ रहते तो उनको भी काफ़ी गर्व महसूस होता मेरे इस उपलब्धि से। कौन सा जॉब में आपका सिलेक्शन? सर मेरा भारतीय रेलवे में सहायक लोको पायलट के पद पर हुआ है। युवाओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें देश सेवा का अवसर मिला है, जिससे वे पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए गोलू कश्यप की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और यातायात को सुगम बनाने के लिए नगर निगम प्रशासन ने कमर कस ली है। अशोकनगर चौक से लेकर बिरकोना जाने वाले मुख्य मार्ग पर प्रस्तावित सड़क और नाली निर्माण कार्य की बाधाओं को दूर करने के लिए निगम द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई। विकास कार्य में रोड़ा बन रहे अवैध कब्जों को हटाने के साथ साथ प्रशासन ने धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान करते हुए एक संवेदनशील और सराहनीय योजना भी तैयार की है। नगर निगम के अतिक्रमण अधिकारी संतोष वर्मा ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि निर्माण कार्य को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने के लिए रास्ते में आने वाले सभी अवैध ठेले और गुमटियों को पूरी तरह से हटा दिया गया है। इसके साथ ही सड़क और नाली के दायरे में कुछ ऐसे मंदिर भी आए हैं जो तकनीकी रूप से अवैध रूप से निर्मित थे। प्रशासन ने इन धार्मिक स्थलों को लेकर एक विशेष कार्य योजना बनाई है, जिसके तहत इन मंदिरों को इस जगह से पूरी तरह से सुरक्षित रूप से शिफ्ट किया जाएगा और अन्य निर्धारित स्थान पर नए सिरे से इनका निर्माण कराया जाएगा। निगम की इस पहल का उद्देश्य यही है कि शहर का विकास कार्य भी बिना किसी बाधा के तेजी से पूरा हो सके और स्थानीय नागरिकों की धार्मिक आस्था को भी कोई ठेस न पहुंचे। अशोकनगर चौक से लेकर अशोकनगर तक ये रोड बनना है और दोनों तरफ नाली का निर्माण होना है, जिसमें कुछ बाधाएं आ रही थी। जो ठेला गुमटी जो रखे हुए थे उनको हटाया गया। कुछ मंदिरें भी आई है जो अवैध रूप से बना हुआ था, उनको एक जगह शिफ्ट करके नया निर्माण किया जाएगा। कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर राजस्व और खनिज सहित पुलिस विभाग की पूरी संयुक्त टीम ने बिलासपुर जिले में अवैध उत्खनन, बिना अनुमति बोर खनन और रेत के अवैध परिवहन के खिलाफ 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाकर कुल 11 वाहनों को जब्त किया है। इस बड़ी कार्रवाई में तहसीलदार प्रकाश साहू के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने देर रात ग्राम बसिया और तिफरा क्षेत्र में बिना अनुमति के बोर खनन करते पाए जाने पर 4 बोर मशीन वाहनों को पकड़कर सिरगिट्टी थाने के सुपुर्द किया। वहीं चेकिंग के दौरान मुरुम और गिट्टी का अवैध परिवहन करते पाए जाने वाले 4 हाईवा वाहनों को जब्त कर सिरगिट्टी व तोरवा थाने की अभिरक्षा में रखा। इसी कड़ी में कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए खनिज विभाग की टीम ने गुरुवार को सेलर, गड़वट और लोखंडी क्षेत्र में दबिश देकर अवैध रेत उत्खनन और परिवहन में लिप्त 3 ट्रैक्टर ट्रालियों को जब्त कर रतनपुर और कोनी थाने की कस्टडी में सौंपा। पटवारियों और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में इस ताबड़तोड़ छापेमारी से अवैध कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स
कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता, हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बिलासपुर स्थित सिविल लाइन थाना क्षेत्र से पुलिस के कथित अमानवीय और असंवेदनशील व्यवहार का एक बेहद शर्मनाक मामला सामने आया, जहां न्याय की उम्मीद लेकर थाने पहुंची एक महिला के साथ वहां तैनात पुलिसकर्मियों ने न केवल घोर अभद्र व्यवहार किया बल्कि जबरन उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया। पुलिस के इस तानाशाही और मर्यादाहीन रवैये को लेकर स्थानीय नागरिकों और आम जनता में गहरा आक्रोश व्याप्त है। लोगों का स्पष्ट कहना है कि यदि अपनी समस्याएं और शिकायतों को लेकर थानों में आने वाले पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं के साथ ही रक्षक भक्षक बनने की तरह दुर्व्यवहार करेंगे तो कानून व्यवस्था और खाकी पर से जनता का विश्वास पूरी तरह उठ जाएगा। इस घटना ने बिलासपुर पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं, जिससे नागरिकों का यह डर सच साबित होता दिख रहा है कि पुलिस की इसी छवि के कारण आम इंसानों में थानों में कदम रखने से भी कतराते हैं। और अब देखना होगा किस तरह से उच्च अधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर किस तरह की कार्रवाई करती है या फिर नहीं। इधर रेल यात्रियों की सुरक्षा और चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने की दिशा में बिलासपुर जीआरपी को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जीआरपी की टीम ने चोरी के एक मामले में तत्परता से कार्रवाई करते हुए सीधे झारखंड में दबिश दी है। पुलिस ने वहां से चोरी के एक कीमती सोने का नेकलेस बरामद करने में कामयाबी हासिल की है, जिसे मामले की जांच में एक बेहद अहम सबूत माना जा रहा है। देखिए पूरी खास और अहम रिपोर्ट। बिलासपुर जीआरपी थाना में दर्ज चोरी के एक मामले की कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस टीम झारखंड के जामताड़ा जिले के मिहिजाम थाना क्षेत्र अंतर्गत हील रोड पहुंची। यहां पुलिस ने आरोपी महिला मोनी देवी के घर पर औचक दबिश दी और तलाशी के दौरान करीब 31 किलो 670 ग्राम वजनी सोने का नेकलेस बरामद कर लिया। अधिकारियों का कहना है कि आरोपी महिला से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है, जिसमें कई महत्वपूर्ण सुराग हाथ लगे हैं। जीआरपी अब इस बात की तफ्तीश में जुटी हुई है कि चोरों के इस नेटवर्क में और कौन कौन से चेहरे शामिल हैं, जिसके आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। इधर बिलासपुर में जिला पुलिस द्वारा पुलिसिंग को और अधिक प्रभावी और तकनीकी रूप से सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिलासागुड़ी में एक दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि कार्यशाला के दौरान उपस्थित सभी विवेचकों और थाना प्रभारियों को संगठित अपराधों से जुड़ी विभिन्न कानूनी धाराओं की विस्तृत और बारीकी से जानकारी दी गई, ताकि वे मामलों की विवेचना को और अधिक सटीक बना सके। इसके साथ ही आधुनिक डिजिटल प्रणालियों के उपयोग पर विशेष जोर देते हुए ई समन और आई-गोट कर्मयोगी पोर्टल के प्रभावी क्रियान्वयन के बारे में सभी को प्रशिक्षित किया गया। सीएसपी सिंह ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य पुलिस अधिकारियों को डिजिटल टूल्स और कानूनी प्रावधानों से अच्छी तरह अवगत कराना है, जिससे आने वाले समय में वे किसी भी मामले की जांच और विवेचना को बेहद पेशेवर, त्रुटिहीन और उपयोगी तरीके से अंजाम दे सके। जिला बिलासपुर में बिलासागुड़ी में जिला स्तरीय प्रशिक्षण का आयोजन किया गया था, जिसमें कि संगठित अपराध से संबंधित धाराओं के संबंध में सभी विवेचकों थाना प्रहरियों को बताया गया। इसके अतिरिक्त ई साक्ष्य समन और आई-गॉट कर्मयोगी के बारे में भी सभी विवेचकों को और थाना प्रहरियों को बताया गया। और इस कार्यशाला के माध्यम से सभी विवेचकों और थाना प्रहरियों को यह सिखाया गया कि अच्छे से विवेचना में ये कैसे उपयोगी हो सकते हैं। ठीक।
वक्त हो चला एक और छोटा सा ब्रेक लेने का, तब तक आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज पर। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। उत्कृष्ट शिक्षा और उज्जवल भविष्य का सशक्त आधार। पिछले 10 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर उत्कृष्टता, अनुशासन और विश्वास का एक बेमिसाल प्रतीक। नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक की सुव्यवस्थित कक्षा, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्णतः समर्पित। यहाँ अनुभवी, प्रशिक्षित एवं समर्पित शिक्षकों द्वारा आधुनिक तकनीकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाती है। विद्यार्थियों के सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुभव में बदलने के लिए विद्यालय में अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी और कंप्यूटर लैब्स, इसके साथ ही एक विशाल एवं समृद्ध लाइब्रेरी उपलब्ध। खेलकूद के क्षेत्र में भी विशेष पहचान। यहाँ क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्केटिंग और कराटे का नियमित प्रशिक्षण दिया जाता है। हमारा दृढ़ संकल्प कि हम निरंतर प्रगति करते हुए विद्यार्थियों को श्रेष्ठ शिक्षा और सुनहरे भविष्य की राह दिखाते रहेंगे। प्रवेश प्रारंभ। आज ही अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य की मजबूत नींव रखें। हमारा पता हॉली क्रॉस स्कूल, लाल खदान, बिलासपुर। संपर्क करें 8463057366 पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। न्यायधानी बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के हाई प्रोफाइल दुष्कर्म मामले में एक नया और सनसनीखेज मोड़ आ गया, जहां एक तरफ पुलिस ने भाजपा नेत्री की शिकायत पर झारखंड के रसूखदार कारोबारी संजय सिंह को रांची से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। वहीं अब जेल जाने से ठीक पहले आरोपी संजय सिंह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो ने पूरे मामले में हड़कंप मचा दिया। वीडियो में खुद को रांची का निवासी बताने वाला संजय सिंह ने पीड़िता भाजपा नेत्री पर एक कोल माइन दिखाने के नाम पर करीब 80 लाख रुपए की ठगी करने का पलटवार किया। आरोपी का दावा है कि जब उसने अपने पैसे वापस मांगे तो नेत्री ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर उसे दुष्कर्म के झूठे मामले में फंसा दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद अब यह हाई प्रोफाइल मामला और भी ज्यादा उलझ गया है। दरअसल बिलासपुर पुलिस की कार्रवाई के बाद सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी संजय सिंह ने वीडियो जारी कर अपनी आपबीती साझा की है और प्रशासन से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई है। संजय सिंह का आरोप है कि बिलासपुर की इस महिला नेता ने राजनीतिक पहुंच का हवाला देकर उसे कोल ब्लॉक दिलाने का लालच दिया और लगभग 80 लाख रुपए ऐंठ लिए। जब उसने दिसंबर महीने से अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए तो नेत्री लगातार टाल मटोल करती रही। संजय का दावा है कि 21 तारीख को जब वह रायपुर में था तब नेत्री ने पैसा लौटाने के बहाने उसकी बैंक डिटेल्स भी ली और तुरंत बाद उसका नंबर ब्लॉक कर दिया। अगले ही दिन बिलासपुर पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज होने की बात कही। आरोपी कारोबारी ने भावुक होते हुए कहा कि वह पिछले 6-7 महीनों से महिला से व्यक्तिगत रूप से मिला तक नहीं है, उनके बीच सिर्फ फोन पर बातचीत हुई थी। उसने प्रशासन से अपील की है कि यदि महिला के व्हाट्सएप चैट और कॉल रिकॉर्ड्स की निष्पक्ष जांच की जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि असली गुनहगार कौन है। फिलहाल पुलिस जहां दस्तावेज और डिजिटल सबूत खंगालने में जुटी है, वहीं इस वायरल वीडियो ने न्यायधानी की सियासत और पुलिसिया तफ्तीश में नया मोड़ ला दिया है। रांची का निवासी हूँ। मेरे से कोल माइन दिलाने के नाम पे करीब 80 लाख रुपए का ठगी की और अपना राजनीतिक रसूख दिखाते हुए बोली कि किसी अभिषेक सिंह का नाम ली और अर्का देव सिंह, अर्का केसरी देव एक्चुअली उड़ीसा के हैं, उनसे हमको कोल माइन दिलाने के नाम पे ठगी की। जब हमको पता चला कि हमको कोल माइन नहीं होने वाला है तो हम इनसे पैसा मांगने लगे। दिसंबर से पैसा मांगने लगे और पैसा जब मांगने लगे तो टाल मोटाल करते रह गई। 21 तारीख को मैं रायपुर में था। उस दिन थार रॉक्स गाड़ी हमको रायपुर भिजवा दिया। पैसा देने के लिए अकाउंट नंबर मांगे, अकाउंट नंबर भेज दिए। उसके बाद मेरा मोबाइल ब्लैक लिस्ट में डाल दी और बात नहीं कर रही थी। आज दिनांक आज 22 तारीख है ना, 22 है ना, आज 21 तारीख को आज सुबह बिलासपुर पुलिस द्वारा मेरे घर पे आया गया और बोला कि आपके ऊपर 376 का केस मुकदमा दर्ज कर दिया गया और अपना पारिवारिक
परिस्थिति बताते हुए, इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए भी हमको बहुत सारा परेशानी की गई। बार बार हमको पैसे दिया गया। अतः आप लोग से आग्रह है कि किसी की बहन बेटी अगर कोई प्रॉब्लम में हो, कोई अच्छा इंसान उसको मदद कैसे करे जब इस तरह का चीज़ें सामने आएगा। कैमरामैन मनीषपाल के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अलका एवेन्यू कॉलोनी में एक चौंकाने वाला साइबर ठगी का मामला सामने आया, जहां ठगों ने बिना किसी कॉल या ओटीपी के एक 59 वर्षीय सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारी को अपनी साजिश का शिकार बनाया। सातिर बदमाशों ने पीड़ित बुजुर्ग के 3 अलग अलग प्रतिष्ठित बैंकों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ICICI बैंक के खातों में चुपके से सेंध लगाई और अलग अलग तारीखों पर किस्तों में पैसे पार कर दिए। इस पूरी वारदात की भनक पीड़ित को तब नहीं लगी जब तक वे खुद से पैसे निकालने नहीं पहुंचे, जहां उन्हें पता चला कि वे 3,50,000 रुपए की ठगी के शिकार हो चुके हैं। खाते खाली देखकर हैरान परेशान बुजुर्ग ने तुरंत सिविल लाइन थाने में इसकी लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर इस हाईटेक साइबर अपराध की गहन जांच शुरू कर दी है। हाँ, ये सिविल लाइन थाने का मामला है, जिसमें एक जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं वो उन्होंने आके एक आवेदन दिया है कि उनके खाते से किसी अज्ञात व्यक्ति ने 3.5 लाख रुपए निकाल लिए है, जिसके बारे में उनको कुछ भी पता नहीं है। उपयुक्त मामले में सिविल लाइन थाने में FIR लिया गया है, जांच की जा रही है। शीघ्र ही उसमें जांच कंप्लीट करके आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी की कथित अमर्यादित टिप्पणी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आह्वान पर शुक्रवार को बिलासपुर के पुराना बस स्टैंड में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कांग्रेस और राहुल गांधी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में नगर विधायक अमर अग्रवाल सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अनुचित और अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो लोकतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ हो। नेताओं ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सभी दलों को भाषा की मर्यादा और संयम बनाए रखना चाहिए। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस पर लगातार स्तरहीन राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा है कि जनता ऐसे व्यवहार का जवाब आने वाले समय में देगी। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। जिस प्रकार से इस लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश में टिप्पणी प्रधानमंत्री के खिलाफ किया, शायद इस बात की खीज है कि देश का ये पहला नेता है जिसके नेतृत्व में हार की सेंचुरी बहुत जल्दी पूरी होने वाली। तो इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल जो किया है वो निंदनीय है और इनको नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए और देश से माफी मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी का सवाल नहीं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ साथ जो एक विदेशी जो इनके मामा नाना घर की है, जो इसकी अम्मा का मैके है, वहां के प्रधानमंत्री के बारे में भी जो ये मखौल उड़ा रहे हैं, ये कभी भारत की परंपरा नहीं रही। इनको देश के सामने माफी मांगना चाहिए और नेता प्रतिपक्ष से इस्तीफा देना चाहिए, और नहीं तो ये जो आने वाला जो 29 का चुनाव है, ये फिर नेता प्रतिपक्ष के लायक कांग्रेस पार्टी नहीं बनेगी। ये देश का फैसला है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ कथित अमर्यादित बयानबाजी को लेकर भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर जिला ग्रामीण एवं भाजपा युवा मोर्चा ग्रामीण के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का पुतला दहन कर जमकर नारेबाजी की। भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ अभद्र और अमर्यादित भाषा का प्रयोग उचित नहीं। प्रदर्शनकारियों ने सभी राजनीतिक दलों से भाषा की मर्यादा बनाए रखने की अपील की। कार्यकर्ताओं का कहना था कि लगातार राजनीतिक बयानबाजी का स्तर गिरता जा रहा है, जिससे लोकतांत्रिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। विरोध प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेताओं ने कहा कि पार्टी अपने शीर्ष नेताओं के सम्मान में इस तरह के विरोध कार्यक्रम आयोजित कर रही है और भविष्य में इस प्रकार की टिप्पणी का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाएगा। भारत की राजनीति मर्यादाओं पे, विचारधारों पे और सिद्धांतों पे चलने वाली राजनीति है, लेकिन कुछ मूर्ख लोग 10 साल विपक्ष में रहकर अपनी मर्यादाएं भूल गए हैं। जिस प्रकार की टिप्पणी राहुल गांधी और छत्तीसगढ़ के छोटे रिचार्ज दीपक बैज ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में की है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सांकेतिक रूप से युवा मोर्चा ने दोनों का पुतला दहन किया है और आगे इस प्रकार के अगर कृत्य राहुल गांधी और उनके टट्टू करते हैं तो हमें अच्छे से उन्हें सुधारना भी आता है। माननीय मोदी जी के बारे में जिस प्रकार से अब शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, हम उनका घोर भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं। राहुल गांधी और दीपक बैज जी मंच पे आकर के
भारतीय जनता पार्टी और भारत देश की और छत्तीसगढ़ के एक एक जनता से वो माफ़ी मांगे। हमारी भारत देश की, छत्तीसगढ़ की जनता कभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।